Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. वेलकम टू यू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट जिसमें आज आप अपनी एक्सरसाइज 5D करेंगे। 5 चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जिसका टॉपिक है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। व्हाट डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? If it's the HCF of the numerator and denominator of the fraction is 1, then the fraction is called in its simplest form. जब भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस का इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, तो वो क्या कहलाता है? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि किसी भी नंबर से ना कट सके, उन दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालें और आपका एचसीएफ क्या है? 1, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको यही करना है, इसके एक्सरसाइज करेंगे। फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी चीज के आप होल चीज के इक्वल पार्ट्स करते हैं और वेयर ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे आपको बताया भी गया था कि अगर आप कोई भी एक होल, मान लो ये रेक्टेंगल है और आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए और वेयर दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/3। इसका कौन सा हिस्सा है? ये 1/3। दिस वन इज कॉल्ड 1/3 और ये जो रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाएंगे? 2/3। कितना कहलाएंगे? 2/3। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी अभी पढ़ेंगे आपने। अब यहाँ पर देखिए, फिलहाल आप पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। एक्सरसाइज करेंगे आप अपनी 5D। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी चाहे तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन इज in its simplest form when its numerator and when HCF of its numerator and denominator is equal 1। ठीक है। A fraction is in its simplest form when HCF of its numerator and denominator is equal 1। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है उसका HCF दोनों का निकालने पर 1 आता है, तो वो क्या कहलाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये आपको बुक में भी डेफिनेशन गिवन है, जहां पर आपका स्टार्ट है चैप्टर, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। और इस तरीके से अब आप इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट हियर एक्सरसाइज 5D। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज इट फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन 1 इज एग्जामिन whether the following fractions are in the simplest form or not। यानी कि आपको ये चेक करके बताना है कि इसकी जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। ए है आपका 18/27, बी गिवन है आपका 11/19, सी है आपका 38/114 और डी है आपका 14/15। देखिए, अब मैं यहाँ एक एक पार्ट आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए पार्ट के लिए चेक करेंगे
18 और 27, आप इसका HCF निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, इजी पड़ता है। 27 बड़ा नंबर चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे से इसको डिवाइड करेंगे। 18 बन जा 18, 2 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, माइनस किया 17 में से 8 गया, कितना बचा आपका 9। अब 9 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है HCF बाय डिवीजन मेथड। ऐसे कैसे निकालते हैं आप HCF बाय डिवीजन मेथड। 2 9 2 जा 18, माइनस किया क्या बचा, कुछ नहीं। देन योर लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड योर HCF। लास्ट डिवाइजर क्या है आपका 9, जिससे आपका रिमाइंडर क्या हुआ 0 हुआ, तब ये जो है आपका HCF कहलाएगा। HCF हो गया आपका 9। ठीक है, अब 18 को भी 9 से डिवाइड करना है और 27 को भी 9 से डिवाइड करना है। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यानी कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। सो ये आपको मैंने करके भी दिखा दिया। सो 18/27 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो गया इसका आंसर। इसने पूछा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका HCF कितना आया 9, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मैंने ये करके दिखा दिया, इतना जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये लिखना था इसमें, बिकॉज HCF इज 9 सो दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये आपको ये मैंने बता दिया कि अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको HCF निकालना है। अब आप आंसर सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने बता दिया था इसको, नो because 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 HCF is 9 नहीं, क्योंकि HCF कितना है 9। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर लिखना है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना है आपका 9। ये वाली बात नहीं लिखना, आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है, HCF निकालना है। अगर HCF आपका 1 आता है तो यस, अदरवाइज नो। नो क्यों नहीं नो लिखा आपने, बिकॉज HCF इज 9। अब अगला है 11 और 19। 11 और 19 आप देखेंगे ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, फिर भी आप चेक करना चाहें इसको चेक कर सकते हैं। HCF इसका 1 आएगा, यहाँ 19 लिखा, यहाँ 11 बन जा 11, 9 8 बचा आपका, यहाँ 11 8 बन जा 8, कितना बचा आपका 3, 8 से करेंगे 3 2 जा 6, 2 बचा 3 से करेंगे 2 बन जा 2, और आपका बचा 1, फिर 2 से करेंगे 1 2 जा 2। देखो अब आपका 1 आया, ये तो आपको वैसे इजीली अंडरस्टैंड है, बाकी देखने से समझ में आ रहा है। यस, यहाँ पर क्या आएगा आपका यस, बिकॉज HCF पूरा लिख सकते हो, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, HCF ऑफ एंड डिनोमिनेटर 19 इज 1। ऐसे आप पूरा आंसर लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि HCF न्यूमरेटर 11 और डिनोमिनेटर 19 का कितना है 1। यहाँ पर भी ऐसे पूरा लिख सकते हो, बिकॉज HCF ऑफ न्यूमरेटर 18 एंड डिनोमिनेटर 27 इज 9। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करना है 38 और 114 का, इनका आप निकालेंगे सेम, क्योंकि ये बड़े नंबर है, आपको निकाल के देखना चाहिए। ये हो गए होंगे आपके 38 और 114 के लिए। देखिए Here you write 114, 38 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 3 जा करके देख लीजिए, 38 3 जा 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, पूरा पूरा जा रहा है,
तो आप इसको करेंगे 38 3 जा 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 3 3 जा 9 और 2 11 कुछ नहीं बचा तो 38 हो गया इनका HCF। क्या हो गया HCF 38। Here HCF equal 38. So you will write here yes sorry no because HCF of न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म में कर दूं 38 एंड डिनोमिनेटर 114 इज कितना है आपका 38। इसलिए अगर HCF 1 होता तो आपका क्या होता है, ये यस में आंसर होता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यस में आंसर नहीं होगा, नो में आंसर होगा जब HCF 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा। अब ये 14 और 14 आपको पता है 14 15 कंटिन्यूअस नंबर है, तो अगर लगातार आने वाले नंबर के बीच में HCF हमेशा 1 होता है तो इसका आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या यस बिकॉज HCF of 14 and 15 is 1। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सभी बच्चे इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और फिर मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। Now come to your question number 2। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। What is your question number 2 here? Reduce each fraction to its simplest form। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको लिख दे रही हूँ। फर्स्ट है 6/10, बी है आपका 21/30 एंड सी 8/100 and D is 27/63। E है आपका 13/52। F है आपका 51/85 और G है आपका 87/145। G है 87/145। H है आपका 248/279। I है आपका लास्ट वन है ये आपका 572/1012। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ये निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। पहले तो उसमें तो पूछा तो सिर्फ ये था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, पर फिर भी मैंने उसके फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चन ना करा के कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजीली आपको पता चल सकता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ए पार्ट देखिए, दोनों तरीके से आपको बताऊंगी 6 और 10। आप इसको जिससे भी कर सकता है उसको काट सकते हैं। 6 और 10 लिखा है ऐसे, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 2 से। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब और नहीं कर सकते, 2 और 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देन दिस 3/5 इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या होगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो इजीली हो सकते हैं उनको आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अब जिसमें मुश्किल होता है तो वहां पर आपको HCF निकालना ही पड़ेगा। जैसे आपका है
कोई और देख लीजिए, सपोज करो ये देख लीजिए 2763, इसका डी पार्ट। बी देखिए आप, चलो लाइन से चलेंगे अभी। बी 21/30, इसको आप काट भी सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं एचसीएफ इससे, दोनों तरीके से। देखिए आप इसको पहले काटने वाला देखिए 21/30 है, दोनों किस टेबल से कट सकते हैं? 3 से, 3 7 जा और 3 10 जा, कट गया। तो ये हो गया 7/10, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और अदरवाइज आपको डिवीजन से ही करना है तो आप क्या लिखेंगे? बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे और छोटा बाहर। 21 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 1 जा जाएगा, 21 1 जा 21, बचा कितना आपका यहाँ पर 9। ठीक है, अब 9 को यहाँ लिखेंगे, 21 यहाँ आ जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, बचा कितना आपका, इसमें गया 3, अब 3 यहाँ रहेगा और किसको डिवाइड करेंगे? 9। ये एचसीएफ डिवीजन मेथड में ये देखिए हर बार जो रिमाइंडर है वो आपका नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा और प्रीवियस डिवाइजर इज योर डिवाइडेंड, और आप इसको टिल देन यू गॉट द रिमाइंडर एज 0, आप इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे और लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ ऑफ दीज बोथ नंबर। आ गया समझ में? इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। 3 से आपने किया, 3 3 जा 9, अब आपका क्या हुआ? रिमाइंडर 0 हो गया। देन एचसीएफ ऑफ 21 and 30 is 3। अब इसको अगर इस तरीके से करना होता तो आप क्या लिखते हैं? 21/30 लिखेंगे और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? ऊपर भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 21 में 7 जा, 3 का टेबल इसमें 10, और ये हो गया आपका इस तरीके से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और ऐसे भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये आंसर है। फिर इसके बाद ये देखते हैं। क्लियर हुआ आपको? डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल दीजिए, अदरवाइज काट लीजिए। काटने में कई बार बड़े नंबर में हमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता भी और कट सकता है, इसमें हमें मतलब बिल्कुल हम पूरा श्योर नहीं हो सकते कि ये सिर्फ इससे कटता है, फिर हमें बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो बड़े नंबरों में कोशिश कीजिए आप डिवीजन से करने का, छोटे नंबर जिसको आप इजीली कर सकते हैं उनको आप इस तरीके से कट करके भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका सी डी पार्ट में करा रही हूँ, ध्यान से देखिए, इन दोनों को नोट करना चाहे कर लीजिए। देखिए अब इसका सी पार्ट, here C part is 8/100। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, आपको पता है जो मतलब आपको बड़ा टेबल 8 से 4 से कट सकता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होनी चाहिए। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? 4 का क्या है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 0 और द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। आखिर के 2 अंक, या तो जैसे ये लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए? 0 0, या लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर वो 4 का डिविजन होना चाहिए, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर एक ही डिजिट है वो तो 4 से डिविजिबल है, और लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 0 0 है, सो दीज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाय 4। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है आसानी से, मैं इसमें रिपीट करती जाऊंगी और आपको याद होंगे, अच्छी बात है, मेरे साथ साथ नहीं तो रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएंगी। लिखना चाहे लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4? अगेन आई रिपीट दिस। If the last 2 digit of the given number may be 0 0 or number formed by last 2 digit is divisible by 4, then number is divisible by 4। यानी कि किसी भी संख्या के आखिर के 2 अंक या तो 0 0 होने चाहिए, या लास्ट के 2 अंकों से बनने वाला जो नंबर होगा वो 4 का डिविजन होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको, ये है 79 है, 79 आपका लास्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 79। 79 आपका 4 से नहीं कटता, तो ये आपका 4 से 279 नहीं कटेगा। अगला नंबर है पहला वाला, इसके ऊपर वाला 248। यहाँ देखिए लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 48, और 48 आपका 4 का डिविजन है, तो 248 भी 4 से कट जाएगा। सिर्फ आपको यही चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट से आप पता चल सकता है ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। सारा पूरा कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी है। तो आपका ये 4 का डिविजन है, आप इसको 4 से काट सकते हैं, 8 डिवाइड बाय 4 और 100 डिवाइड बाय 4। कितना आया? 2, और यहाँ पर कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे 25। ठीक है,
और HCF भी अगर आप इसका निकाल के देखना चाहें तो यहाँ 100 लिखेंगे और यहाँ 8 1 जा 8 बचा कितना 2 0 उतारा 8 2 जा 16 बचा कितना 4। अब यहाँ पर देखो यहाँ रिमाइंडर यहाँ पर निकला, ये नहीं कि आप 20 ले लेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है, और इसको इससे करेंगे 4 2 जा 8। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस वजह से HCF कितना हो गया आपका 4। HCF इज 4। HCF ऑफ 8 and 100 इज 4। और आप इसको डायरेक्ट ऐसे कट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। और 8/100 लिखा, 4 2 जा 8 4 25 जा। और जिन बच्चों को 4 से नहीं काटना आता वो पहले 2 से काट सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 की 0 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ऐसे भी लिख सकते हो आप 2/25, ये भी ठीक है आपका। पर लिखते समय ये ध्यान रखिए, ऊपर वाले काट कर ऊपर लिखते जाएंगे और नीचे वाले नीचे, इस तरीके से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको काटते हैं, जैसे 25 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया, उससे समझ में नहीं आता। आपको नीचे वाला काट कर नीचे लिखना होता है और ऊपर वाला काट कर ऊपर, इस तरीके से। ये भी ठीक है आपका, दिस इज आल्सो राइट, ये भी राइट है। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए सब तरीके से, और करना आपकी अपनी मर्जी है, आप चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों राइट हैं। इधर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब इसका डी पार्ट देखिए, 27/63, 27/63। अब यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे 63 और 27 के बीच में। 63 अंदर लेंगे बड़ा नंबर, 27 से डिवाइड करेंगे। 27 2 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 5, माइनस करेंगे। 13 में से 4 गए, कितने बचेंगे 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 27, ठीक है। 9 3 जा 27, और कितना बचा आपका, रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो HCF ऑफ 27 and 63 इज 9, ठीक है। ये आपको रफ वर्क में शो करके दिखाना है, साइड में फेयर में भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आपको HCF शो करके भी दिखाना है अगर आप कर रहे हैं तो। 27 को भी किससे डिवाइड करेंगे आप, 9 से, और 63 को भी 9 से डिवाइड करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 9 का टेबल 27 में 3 जा और 9 का टेबल 63 में 7 जा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। आया समझ में आंसर अच्छे से। अब इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट करेंगे, 13 और 52 वाला। नेक्स्ट आप ई अपने आप कर सकते हैं, ई छोड़ दे रही हूं मैं आपको। एफ देखिए, 51 and 85। वैसे इसको भी आप खुद कीजिए, डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। 85 यहां लेंगे और 51 यहां, 51 बन जा 51, कितना बचा, माइनस करेंगे 4, और यहां पर कितना बचेगा आपका, 8 में से 5 गए 3, 51 यहां आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 जा, कितना बचा, 11 में से 4 गए, 7, और यहाँ 1, 34, अब चला जाएगा 2 जा 34, ठीक है, कुछ नहीं बचा। देन HCF ऑफ 51 and 85 इज 17। अब दोनों को 17 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए, सो डिवाइड 51 by 17 and 85 also by 17। 17 3 जा और 17 5 जा। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। आया समझ में, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपके 3 पार्ट बचते हैं, वो करा देती हूँ।
नेक्स्ट है आपका जी 87/145। सेम HCF निकालेंगे। आप इसको खुद करना चाहेंगे तो खुद कर लीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बता दूंगी। नेक्स्ट पार्ट बता देती हूँ। एक पार्ट आपको ये भी छोड़ दिया मैंने आपके लिए, ये छोड़ दिया था, ठीक है। एच देखिए आप इसका 248/279। बड़ा नंबर अंदर, छोटा बाहर, कितनी बार जाएगा? 1 जा, माइनस किया 1, यहाँ कितना बचा? 3, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे 248। 31 8 जा करके देखिए, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, गया ना पूरा पूरा सही। ये तो HCF हो गया आपका, HCF ऑफ 248 एंड डिनोमिनेटर 279 इज 31। तो 31 से आप दोनों को डिवाइड कीजिए, 248 को भी और 279 को भी। ऊपर जाएगा आपका कितना? 8 जा और नीचे जाएगा 9 जा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ काटने में कितनी दिक्कत होती, काट नहीं सकते इतने बड़े नंबर को, आप सोचते रहते 31 तक आप कहाँ तक लेके जाते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 572/1012। सेम वे आप इनके डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे। 1012 बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, 572 बाहर, और इसको डिवाइड करेंगे। कितना जाएगा? 1 जा जाएगा इसमें, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे आपके? 4, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। 1 जा जाएगा 2 3 1 4 4 0, ठीक है। अब करेंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 3 जा देखिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, और इधर कैरी लेंगे। 14 में 13 में से 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 3 रह गया, कैरी लिया। 13 में से 9 गए 4, ठीक है। 44 बचा। इसको मैं ऊपर करके दिखा दे रही हूँ। 44 से किसको डिवाइड करना है? 132 को। इसको 3 जा कीजिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, पूरा पूरा चला गया। देन HCF ऑफ किसका? 1012 एंड 572 इज 44। 44 से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये मैंने HCF आपको दिखा दिया, अच्छे से देख लेना। 572 डिवाइडेड बाय 44 एंड 1012 डिवाइडेड बाय 44, दोनों को 44 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो जाएगा और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद का आप खुद करेंगे, दोनों को 44 से डिवाइड करके नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इतना क्वेश्चन का पार्ट आप खुद करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू दिस एक्सरसाइज 5D in your fair copy, very neat and clean. I hope you understand. Thank you.